Step 3. Admitting and declaring. Admitting means acknowledging your true self rather than self you show to other people. इसका मतलब जो आप लोगों को दिखाते हो उसके बजाय आपको खुद को स्वीकारना सीखना होगा। इस स्टेप में आपको अपने अंदर की इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता को बताना है कि आप असलियत में कौन हो, आप अपने अंदर क्या बदलाव लाना चाहते हैं और अभी तक आप खुद से क्या छुपाते आए हैं। जो आप असलियत में हैं और जो गलतियां आपने अपने पास्ट में की हैं उसे एक्सेप्ट करना इंसान होने के नाते सबसे बड़ा चैलेंज होता है। एक बार के लिए सोचो कि बचपन में जब आपको अपने पेरेंट्स, टीचर और दोस्त के आगे झुकना पड़ा था तो क्या तब के गुस्से, शर्म और लज्जा की भावना में आपके बड़े होने के बाद कोई बदलाव आया है? स्टेप 3 को सफल बनाना तभी पॉसिबल होगा जब आप अपनी गलतियों और असफलताओं को भगवान के सामने स्वीकारते हैं। जब आप भगवान के सामने अपनी गलतियों और असफलताओं को स्वीकारते हैं तब आपके लिए वहाँ पर कोई सज़ा नहीं, कोई हेर फेर नहीं, कोई भावनात्मक परित्याग नहीं, कोई दोष नहीं, प्यार की कोई कमी नहीं होगी। आपके लिए भगवान आपके अंदर की इंटेलिजेंस हो सकती है, डिवाइन माइंड हो सकता है, क्वांटम फील्ड, माता पिता, इनविजिबल पावर, कॉस्मिक एनर्जी, हायर पावर या जो भी आप इसे नाम देना चाहें। आपको देखना है कि ये एनर्जी आपके अंदर और आपके आसपास अनलिमिटेड सोर्स ऑफ पावर है जिसका आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं और अपनी ज़िंदगी में बनाते हैं। इस एनर्जी के अंदर अनकंडीशनल लव है जो कभी किसी को दंडित नहीं करता और ना ही धमकाता है। ये सिर्फ न्याय करता है। ये केवल प्यार, करुणा और समझ देता है। ये आपके बारे में सब कुछ जानता है। आपको ही एफर्ट लगाकर इसके बारे में जानना होगा और इसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना होगा। ये आपको तब से ऑब्जर्व कर रहा है जब से आपका जन्म हुआ है। ये धैर्य के साथ उम्मीद लगाकर बैठा है। ये केवल आपको खुश देखना चाहता है। अगर आप दुखी होकर खुश होते हैं तो भी ठीक है। ये आपसे इतना ज़्यादा प्यार करता है। मान लीजिए आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं और आप ब्रह्मांड से इसे हर दिन मांगते हैं, लेकिन आपको हमेशा दुखी रहने की आदत लग चुकी है। आप हमेशा रोते रहते हैं। अपनी सिचुएशन का ब्लेम आप दूसरों को देते हैं। आप हमेशा बहाने बनाते हैं। तो क्या आप देख सकते हैं कि आप खुश रहना चाहते हैं लेकिन आप एक मुजरिम की ज़िंदगी जी रहे हैं? आप देख सकते हैं कि आपकी माइंड और बॉडी दोनों अलग अलग तरीके से काम कर रही है। एक पल आप कुछ और सोचते हैं और दूसरे ही पल आप कुछ और बन जाते हैं। तो जब आप नम्रतापूर्वक और ईमानदारी से जैसे आप हैं और जो आप खुद से छुपाते आए हैं और जो बदलाव आप अपने अंदर देखना चाहते हैं उसे स्वीकारते हैं, तब आप अपनी ज़िंदगी में अनावश्यक दर्द और पीड़ा को ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए अपनी ज़िंदगी में दर्द में बदलाव लाने से पहले खुशी में बदलाव लाते हैं। अब आपको आंखें बंद करके एकदम शांति से बैठना है, अपने मन की विशालता को देखना है और इसे अपने अंदर महसूस करना है और खुद से कहना है कि आप कौन हो। अपने अंदर की चेतना के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें जो आपको ज़िंदगी दे रहा है। उसके साथ ईमानदारी से और आंतरिक रूप से बात करने की कोशिश करें। जितना भी और जो भी आपको खुद के बारे में पता है उसे बताने की कोशिश करें। नीचे दिए गए पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में लिखें जो आगे के स्टेप्स में आपके काम आने वाले हैं। हायर पावर के सामने आप क्या स्वीकारते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स इस प्रकार हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ फॉलिंग इन लव बिकॉज इट हर्ट्स टू मच। मुझे प्यार में पड़ने से डर लगता है क्योंकि इससे बहुत दर्द होता है। आई प्रिटेंड आई एम हैप्पी बट आई एम रियली सफरिंग बिकॉज आई एम लोनली। मैं दिखावा करता हूँ कि मैं खुश हूँ लेकिन वास्तव में मैं पीड़ित हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ। I do not want anyone to know that I feel so guilty, so I lie about myself. मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मैं बहुत दोषी महसूस करता हूँ, इसीलिए मैं अपने बारे में झूठ बोलता हूँ। I lie to people so that they like me and so I won't feel so unloved and unworthy. मैं लोगों से झूठ बोलता हूँ ताकि वे मुझे पसंद करें और इसीलिए मैं इतना अप्रिय और अयोग्य महसूस नहीं करना चाहता। I can't stop feeling self-pity. I think, act and feel this way all day long because I do not know how else I can feel. मैं आत्मदया महसूस करना बंद नहीं कर सकता। मैं दिन भर इसी तरह सोचता हूँ, अभिनय करता हूँ और महसूस करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसके अलावा मैं कैसा महसूस कर सकता हूँ। I have felt like a failure most of my life, so I try extra hard to be a success.
मैंने अपने अधिकांश जीवन में असफलता की तरह महसूस किया है, इसीलिए मैं सफल होने के लिए अतिरिक्त प्रयास करता हूँ। अब आपको थोड़ा रुककर समीक्षा करनी है कि आपने क्या लिखा है और इससे आप क्या स्वीकार करना चाहते हैं। डिक्लेयरिंग मीन्स आउटवर्डली एक्नॉलेज योर सेल्फ लिमिटिंग इमोशन। मेडिटेशन की प्रक्रिया के इस पार्ट में आपको वास्तव में जोर से बोलना है कि आप कौन हैं और अभी तक आप अपने बारे में क्या छुपाते आए थे। और जब आप अपने बारे में सच बताते हैं, तब जो आप रियल में हैं और जो आप लोगों को दिखाते हैं, उन दोनों के बीच का गैप खत्म होने लगता है। इमोशंस का मतलब है एनर्जी इन मोशन। तो आज तक जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया है, किसी बाहरी व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट किया है, तो आप उस व्यक्ति के साथ इमोशनली अटैच हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी से नफ़रत करते हैं और अगर वो नफ़रत आपको उस व्यक्ति के साथ इमोशनली अटैच करके रखती है, तो आपकी इमोशनल अटैचमेंट वो एनर्जी है जो उस व्यक्ति को आपकी ज़िंदगी में लाती है, ताकि आप उसके प्रति नफ़रत महसूस कर सकें। और ये एक तरह से आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है और जाहिर सी बात है कि उसके प्रति नफ़रत महसूस करके आप खुद को ही हर्ट करते हैं। जब आप खुद के बारे में सच्चाई को जोर से बोलते हैं, तब आप इस नफ़रत की भावना से आज़ाद हो जाते हैं और उस व्यक्ति के साथ आपके नफ़रत का कनेक्शन कम हो जाता है, जो आपको याद दिलाता है कि आप असलियत में कौन थे और आप खुद से क्या छुपा रहे थे। जब ऐसा होता है, तब आपकी बॉडी से एक एनर्जी निकलती है जिसे फ्री एनर्जी कहते हैं, और मेडिटेशन में आप इस एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने लिए एक नई ज़िंदगी का निर्माण कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपकी बॉडी इसे आसानी से करना नहीं चाहेगी। आपकी ईगो इस इमोशन को छुपा कर रखना चाहेगी, क्योंकि ये नहीं चाहती कि किसी को इस सच्चाई का पता लगे। लेकिन आपका दिमाग, जो पहले आपकी बॉडी का नौकर था, अब मालिक बन चुका है, और मालिक अब चाहता है कि नौकर को पता चले कि नौकर अभी बेहोश और अनुपस्थित है। और जब आप मुंह खोलकर अपनी सच्चाई बताते हो, तब आपका शरीर हल्का और राहत महसूस करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से आप बताते हैं कि बिना किसी बाहरी वातावरण के संबंध में आप वास्तव में कौन हैं। तो वो क्या है जिसे आप डिक्लेयर यानी घोषित करना चाहते हैं। स्टेप 3 के इस पार्ट को पिछले पार्ट से मिलाने का समय आ गया है। अगर आप बहुत क्रोधित महसूस करते हैं, तो आप जोर से बोल सकते हैं, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक क्रोधित व्यक्ति की तरह बिताई है। जो भी आप यहाँ डिक्लेयर यानी घोषित करना चाहते हैं, उसके उद्देश्य को याद रखें। इस हफ्ते की मेडिटेशन के इस पार्ट में जब आप आंखें बंद करके शांति से बैठते हैं, तब आप अपना मुंह खोलकर धीरे से उस इमोशन को घोषित करते हैं, क्रोध। ऐसा करना आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन इसे कैसे भी करें, ये आपकी बॉडी आपसे कह रही है, और इसका अंतिम परिणाम ये निकलेगा कि आप प्रेरित और ऊर्जावान महसूस करेंगे। इस स्टेप को आपको एकदम सिंपल और इजी बनाना है, और जो भी आपने किया है उसका ज़्यादा विश्लेषण ना करें। बस इतना जान लें कि ये सच्चाई आपको आज़ाद कर देगी। अभी तक आप दूसरे हफ्ते के मेडिटेशन के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। अभी तक आपने एक अनवांछित भावना और उसके स्टेट ऑफ माइंड को पहचाना है, जिसे आप याद नहीं रखना चाहते, और आपने उसे भीतर में स्वीकारा और बाहर से घोषित किया है। अब एक स्टेप और जानना बाकी है। उसके बाद आप वीक 2 मेडिटेशन में चारों स्टेप्स को एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल दी बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूँगा।